कभी सोचा है कि कुछ दिन दिल्ली का आसमान इतना धुंधला सा क्यों लगता है, या आंखों में हल्की हल्की जलन क्यों होती है? आज हम इसी हवा के प्रदूषण और इससे लड़ने के लिए बनाए गए एक खास प्लान को समझने वाले हैं। चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम बात से करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, बाहर धुंध देखते हैं और फिर खबरों में सुनते हैं कि खराब हवा की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव हो गया है। तो ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम हवा की क्वालिटी को, मतलब हवा कितनी साफ है, इसे मापते कैसे हैं। इसे मापने का तरीका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, या जिसे हम शॉर्ट में AQI कहते हैं। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे हवा का रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। जैसे स्कूल में अच्छे नंबर मतलब अच्छी परफॉर्मेंस, बिल्कुल वैसे ही AQI का स्कोर जितना कम होगा, हवा उतनी ही साफ होगी। तो सवाल ये उठता है कि जब हवा की क्वालिटी का ये रिपोर्ट कार्ड खराब नंबर दिखाता है, तो हमारे पास इससे निपटने के लिए आखिर क्या प्लान है। और यहीं पर बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए सरकार का बनाया हुआ एक ऑफिशियल प्लान सामने आता है। इस प्लान का नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी GRAP। आसान भाषा में कहें तो ये प्रदूषण की इमरजेंसी के लिए शहर की एक रूल बुक है। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये नहीं है कि हवा के बहुत ज्यादा खराब होने का इंतजार किया जाए, नहीं, बल्कि हालात बिगड़ने से पहले ही एक्शन लिया जाए। अब इस रूल बुक में अलग अलग लेवल हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम या फिर मौसम की चेतावनी की तरह। इसमें टोटल 4 स्टेज होते हैं, जिन्हें रंगों से भी पहचाना जाता है। स्टेज 1 खराब हवा के लिए, जिसे येलो अलर्ट कहते हैं। स्टेज 2 बहुत खराब के लिए ऑरेंज अलर्ट। स्टेज 3 गंभीर हवा के लिए रेड अलर्ट। और स्टेज 4 सबसे खतरनाक यानी गंभीर प्लस हवा के लिए एक इमरजेंसी अलर्ट होता है। तो असल में इन स्टेजेस का मतलब क्या है? मान लीजिए हम स्टेज I में हैं, तो सड़कों पर ज्यादा बसें और मेट्रो चलती हुई दिखेंगी। अगर हालात बिगड़कर स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं तो अपनी गाड़ी पार्क करना शायद महंगा हो सकता है। और स्टेज 3 या 4 में तब तो नियम बहुत ही सख्त हो जाते हैं। कुछ गाड़ियों पर पाबंदी, कंस्ट्रक्शन का काम बंद, और हाँ, ये भी हो सकता है कि स्कूल की क्लासें भी ऑनलाइन हो जाएं। और एक मजेदार बात यह है कि सरकार ने हाल ही में इस प्लान को और भी सख्त बना दिया है। जो कदम पहले स्टेज 2 में उठाए जाते थे, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, अब उन्हें स्टेज 1 में ही लागू कर दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि प्रदूषण पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन नियमों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल की। जब प्रदूषण गंभीर यानी स्टेज 3 में पहुंचता है, तो 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में जा सकते हैं, मतलब कुछ दिन ऑनलाइन क्लास और कुछ दिन स्कूल में। और अगर हालात और बिगड़कर स्टेज 4 में पहुंच गए, तो 9वीं और 11वीं क्लास के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की। जब प्रदूषण बढ़ता है तो 10 साल से पुरानी डीजल कारों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों पर रोक लगा दी जाती है। और जब प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर भी पाबंदी लग जाती है। और अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो जुर्माना छोटा मोटा नहीं, सीधा 20,000 रुपए का है। इससे सरकार ये साफ कर रही है कि प्रदूषण के मामले में अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और बहुत ही सीधा नियम है, नो PUC नो फ्यूल। इसका मतलब है, अगर किसी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो उसे पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा कदम है जो सीधे सीधे गाड़ी मालिकों पर असर डालता है। यहाँ तक कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि GRAP बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो इमरजेंसी में इलाज करता है। लेकिन असली इलाज तो प्रदूषण की जड़ को ही ख़त्म करना है, ताकि हमें बार बार इस इमरजेंसी प्लान की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये थी ग्रैब की पूरी कहानी। अब एक सवाल सबके लिए, अगर शहर की हवा को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हमें कोई एक चीज़ बदलने का मौका मिले, तो वो क्या होनी चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।